नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाला। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक के देश भर में मचे बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगी एक जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। अब इस मामले की जांच सीबीआई नहीं कर पाएगी। बता दें, शुरुआत में पीठ नोटिस जारी करने के पक्ष में थी, लेकिन बाद में विचार कर याचिका खारिज कर दी गई है। कहा गया है कि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस मामले में गंभीर कदम उठाए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना पर 11 और 12 अक्टूबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें भारत और दुनिया के कई देशों में सेवाएं दे रहे जज शामिल होंगे। आयोजन एक विशेष थीम पर आयोजित हो रहा है। अलग अलग राज्य से आने वाले जजों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश की तीनों खंडपीठ के सभी जज इसमें शामिल होंगे। साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से भी जज शरीक होने के आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित होंगे। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस के विषय पर जज अपने विचार भी रखेंगे। इस आयोजन में वकील भी शामिल होंगे। उम्रदराज मोरटक्का पुल से अब भारी वाहनों की आवाजाही पर खंडवा कलेक्टर ने रोक लगा दी है। बता दें, मजबूती को लेकर यह पुल पहले भी काफी चर्चा में रहा है। मीडिया से भी इस लेकर काफी खबरें प्रकाशित होती रही हैं, पर अब खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने सजगता दिखाते हुए इस पर भारी वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। नए आदेश पर गौर करें तो 6 पहिया से अधिक और 20 टन से ज्यादा वजन वाले भारी वाहन अब इस पुल से नहीं गुजर सकेंगे। हालांकि यात्रा, बसें और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। खेरागढ़ जिले के रोड़ा अंतरिया ग्राम में गुरुवार की रात बुजुर्ग दंपति बाबूलाल शोरी और उनकी पत्नी सुनीता बाई की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड की खबर लगते ही गांव में मातम और भय छा गया है। जब गांव के अधिकांश लोग घर नींद में थे, तब आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सबसे पहले पड़ोसियों ने बाबूलाल शोरी के घर से अजीब आवाज सुनी, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। जब सुबह काफी देर तक दंपति घर से बाहर नहीं निकले तो कुछ ग्रामीण ने जाकर दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया। तब जाकर वारदात का पता चला। पुलिस ने पड़ोसी भगवती गौड़ को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया है। पुलिस हत्या के कारण की जांच कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित हुई 2 दिवसीय कलेक्टर और एसपी की बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में प्रदेश भर के कलेक्टर सहित एसपी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों को आगामी योजना और उसके क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन दिया है। बैठक में शामिल होकर इंदौर पहुंचे कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस बैठक में जुड़ी अहम जानकारियां दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आम जनता से जुड़ी समस्याओं और उनके त्वरित निराकरण को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आम लोग को अधिक से अधिक सुविधा कैसे मिले, इसके लिए प्रयास करने को कहा है। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि इंदौर जिले में मुख्यमंत्री के आदेश का पालन किया जाएगा। बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर को स्वच्छता के बाद वायु गुणवत्ता में भी नंबर 1 बनाने का टास्क दिया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मुख्य सचिव महोदय सब लोग उनकी उपस्थिति में सभी वरिष्ठ जो हमारे एसीएस और पीएसआर लोग के थे और इसमें अन्य जिलों ने भी अपने प्रस्तुतिकरण दिए। उनके जो अच्छे प्रयास थे वो भी हम लोग को देखने को मिले। तो आने वाले समय में बिल्कुल उनके जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उनसे लाभ लेते हुए और शासन की जो प्रायोरिटी जो कि हम लोग को इस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी जो हमारे नागरिक हैं उनको सुविधाएं मिलें, उनको सुविधाएं समय पर मिलें, उनके काम समय पर होने चाहिए और बिना किसी परेशानी के होने चाहिए, जो कि सर्वोपरि है। तो हम लोग उसी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। और चाहे वो राजस्व के प्रकरण, नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन के प्रकरण हो, चाहे वो नगर निगम द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवा हो, चाहे हमारे स्कूलों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदाय हो, स्वास्थ्य संस्थानों में व्यवस्था हो, सभी चीज़ों पे हमको काम करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारे सभी नागरिकों को उच्च से उच्च सुविधाएं मिले, उनकी सेवाएं समय पर मिले। हम लोग उसके लिए दंडबद्ध हैं और इंदौर शहर में हम लोग इंदौर जिले में यही काम करेंगे आगे भी। इंदौर शहर में दुर्घटनाएं रोकने के लिए कलेक्टर काफी सजग दिख रहे हैं। उन्होंने गुरुवार देर शाम को सड़क सुरक्षा के मद्देनजर बैठक की है। बैठक में मुख्य रूप से नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी विभाग को 3 दिनों में शहर के चिन्हित 33 ब्लैक स्पॉट पर कार्य करने की हिदायत दी गई है। शहर में ऐसे 33 स्थान है चिन्हित किए गए हैं जहां ब्लैक स्पॉट होने से दुर्घटनाएं हुई हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश दिए कि इस कार्य में किसी तरह लापरवाही नहीं बरती जाए। 3 दिनों बाद इन सभी स्थानों का
वे स्वयं निरीक्षण भी करेंगे। कोई भी दुर्घटना न हो ऐसे उपाय विभागों द्वारा अनिवार्यता से किए जाएंगे। बैठक में एडीएम रोशन राय सहित नेशनल हाईवे नगर निगम, एमपीआरडीसी, यातायात पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद थे। इंदौर में रेसिडेंसी कोठी स्थित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी परिसर को और सुंदर बनाया जाएगा। महापौर मित्र भार्गव ने आज शुक्रवार को यहां का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि यह बिल्डिंग इंदौर का गौरव और बढ़ाएगी। यहां आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सुविधा बढ़ाए जाने के साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। शहर की प्रशासनिक पहचान इसके कार्यालय, चौराहे और आसपास के इलाकों को जल्द ही पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। महापौर नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को जल्द ही विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर लोक सेवा आयोग के चेयरमैन प्रदीप लाल मेहरा, राकेश सहाय, नगर निगम के अपर आयुक्त अर्थ जैन, यातायात विभाग के प्रभारी अश्विन जन्मदे और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। इंदौर में 15 सितंबर की शाम को हुए ट्रक हादसे को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव सिंहदेवा और जस्टिस विनय सराफ की स्पेशल डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। इसके साथ ही बिगड़ते ट्रैफिक सहित 10 से ज्यादा जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी। वाहनों को टक्कर मारते ट्रक का वीडियो भी सामने आया था। आपको बता दें, इस मामले में 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। मासूमों की मौत के बाद इंदौर में भी इन दिनों औषधि प्रशासन रोज अलग अलग दवाई कंपनियों के कफ सिरप के सैंपल ले रहा है। इसे लेकर प्रशासन के साथ ड्रग इंस्पेक्टर की टीमें दवा बाजार, कुआं सहित देवास नाका कई क्षेत्रों में सक्रिय है। बता दें, इंदौर में 6 साल पहले डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने घातक नशीले ड्रग फेंटानाइल हाइड्रोक्लोराइड के निर्माण की फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में ड्रग जब्त किया था। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा भी किया गया था। इस मामले में अब ड्रग तस्कर बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मैक्सिकन नागरिक जॉर्ज मालिक भी शामिल थे। इस मामले में मैक्सिकन नागरिक जॉर्ज सालिक को 20 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन उन्हें जगह देने वाली फार्मा कंपनी को बचाते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब फिर से इस लेकर छानबीन की जा रही है। इंदौर शहर में सुगम, सुरक्षित व सुखद यातायात के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के चलते 9 अक्टूबर की सुबह से आज 10 अक्टूबर की सुबह तक नो एंट्री में भारी वाहनों को लाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए गए हैं। इंदौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 17 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की है और उन्हें हिदायत दी गई है कि प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी देश दुनिया की, अपने क्षेत्र की, अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए राजीव में।